हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, टकाटक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखा होगा। ठीक है, तो आज हम आपको क्या कंप्लीट करा दिया था पिछले लेक्चर में। हमने लेक्चर 4 में आपको इसका जो कंसेप्ट हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम इसका क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप दिल थाम के बैठिए, अपनी पेन और कॉफ़ी साथ रखें, एक बोतल रखें पानी की और पीते जाएं, वीडियो को देखते जाएं और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। ठीक है बच्चों, तो हमने जो ये क्लासिफिकेशन टेस्ट है यानी वर्गीकरण परीक्षण, ठीक है, वर्गीकरण करना, क्लासिफाइड करना होता है। 4 ऑप्शंस में से एक विषम हमने को निकालना होता है। ठीक है, यानी एक अलग निकालना होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट में किस प्रकार हम अलग करते हैं उसको। ओके, तो अब इसके हमने 4 टाइप्स कंप्लीट किए थे। पहला टाइप था जीके पर बेस। सेकंड टाइप कौन सा था हमारे पास? अल्फ़ाबेट पर। थर्ड टाइप हमारे पास किस पर था? नंबर्स पर। फोर्थ टाइप हमारे पास किस पर था? शेप्स पर। ये आपके सामने 4 टाइप्स कंप्लीट कराई थी, जनरल नॉलेज पर आधारित, अल्फ़ाबेट पर आधारित, नंबर्स पर आधारित, शेप्स पर आधारित। ओके, अब हम इन्हीं पर बेस क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको सारे, कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने बने हुए हैं। ठीक है, एसएससी से लेकर रेलवे बैंक तक इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये एसएससी, एमटीएस और जीडी जो ये अपकमिंग एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे पास, इनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक हमारे पास इसी का सीजीएल का जो सीजीएल के तो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, मेंस में अपना टॉपिक आएगा ही नहीं, है सब्जेक्ट है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट, उसमें जो सेकंड ईयर होगा उसमें भी पूछे जाएंगे हमारे इस टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तरीका आपको आ गया, अन्य कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं आपको एग्ज़ाम इस बोर्ड पर कराऊंगा, आप समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका होता है समझने का। ओके, तो और इससे पहले जो भी बच्चा, जो भी मेरे दोस्त, इसकी जो क्लास है उनकी क्या है, ये फर्स्ट क्लास है। जिस भी बच्चे की, जिस भी मेरे दोस्त की जो ये फर्स्ट क्लास है, वो सबसे पहले जाकर इसकी क्या करना है आपको, इसके पिछले 4 लेक्चर्स आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, इस लेक्चर को तो तभी आपको देखना है तब पिछली 4 क्लासें आपकी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार हम इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अपने चैनल है रीजनिंग बाय गौरव यादव, और उसको जाकर क्या करें आप, रीजनिंग बाय गौरव यादव, उसे आप ज्वाइन करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी बच्चा पहली बार अपने चैनल पर आया है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, जिससे हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुंच सके अपनी वीडियो और वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये तो आज हमारी हुई इनकी बातें कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए भी हैं। ठीक है, मतलब कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं मैंने मेरी तरफ से, और कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सभी मिक्सिंग क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। 19-20 क्वेश्चंस होंगे, सब अच्छे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, सारे इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम इसके स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इसकी आज से। तो अब
आप पेन और कॉपी साथ रखें। जब मैं आपसे बोलूं क्या कि आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करें और नोट करें। और क्वेश्चंस को किस प्रकार करना है, आपको क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए तो उसके बाद वीडियो को तो क्या करना है, ये पॉज करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को आप 5 से 6 सेकंड्स में करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर अपनी वीडियो चलाएं, फिर वीडियो को स्टार्ट करें और उस क्वेश्चन को क्या करें, एनालाइज करें। जो मैंने कराया हुआ है सही है तो आपको और अच्छा उसमें कंटेंट क्या और इसमें ऐड किया हुआ है वो आपको पता चलेगा। और जिस बच्चे का गलत है उसे स्टार्टिंग से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। यही तरीका हमारा पढ़ने का होता है, पढ़ाने का होता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। वही तरीका होगा कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों में से एक आपको फाइंड आउट करना है। ऊपर लिख देता हूँ एक क्वेश्चन आपके सामने। निम्न 4 विकल्प में से विषम या अलग विकल्प को छांटिए। विकल्प को छांटिए। ठीक है, सभी में ये लाइन लिखी होगी एग्जाम में। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से एक विषम आपको छांटना होगा। उस विषम को आप देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। फर्स्ट शुरू में लिखा हुआ है आपको क्या, प्रतिरक्षी। सेकंड नंबर पर आपका लिखा हुआ है प्रतिद्वंदी। ऐसे लिखते हैं द्वंदी। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका लिखा हुआ है शत्रु। डी नंबर पर आपका लिखा हुआ है मित्र। ये अब क्या करना है, वीडियो पॉज करें और कुछ सेकंड का, ये तो आपको सोचते ही आ जाना चाहिए जनरल नॉलेज वाला। तो करें इसे। निम्न 4 विकल्पों में से विषम को छांटिए। प्रतिरक्षी, प्रतिद्वंदी, शत्रु और मित्र। कौन सा इसका आंसर होगा, तो आप करने की कोशिश करें। तो कर लिया होगा दोस्तों। तो क्या किया आपने, देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 सेम आपको दिए होंगे और एक अलग दिया होगा। तो वो 3 सेम कौन कौन से हैं और वो अलग कौन सा है। तो देखिए जो ये प्रतिरक्षी होता है, मतलब रक्षी का मतलब क्या होता है, यानी रक्षा करने वाला या सुरक्षा करने वाला, एक ही बात है। रक्षी का मतलब तो रक्षा करने वाला या सुरक्षा करने वाला, और अगर उसके आगे हम प्रति जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा। यानी इसका क्या करने वाला, रक्षा, उसकी रक्षा बिल्कुल नहीं करेगा। वो व्यक्ति जो किसी की हेल्प नहीं करता उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षी। ठीक है, यानी रक्षा ना करना। आया समझ में। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, प्रतिरक्षी। सेकंड प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी यानी क्या होता है, ये भी एक शत्रु की तरह ही उपयोग में होता है। ठीक है, प्रतिद्वंदी तो यानी द्वंदी क्या होता है, आप जैसे कोई मैच वगैरह खेल रहे हैं तो 2 आपस में होंगे। ठीक है, तो आपके सामने वाला हुआ उसे प्रतिद्वंदी। ठीक है, प्रति होगी, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो आपका विरोधी होगा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, सेकंड पर है शत्रु। यह आपको आसानी से शत्रु का मतलब जानते ही हैं आप, दुश्मन। तो आप फोर्थ पर मित्र, यह आपका फ्रेंडली, आपसे बातचीत करने वाला, आपसे साथ रहने वाला, उसे बोलते हैं मित्र। ठीक है, तो 3 आपको अलग कैसे आपको देखने को मिले, तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या देखने को मिला आपको अलग से इसमें।
तो देखिए प्रतिरक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। प्रतिरक्षी भी क्या होता है, किसी की हेल्प नहीं करना, यानी हेल्प नहीं करेगा। मान लो ऐसे मान लीजिए आप, मैं और आप एक साथ खड़े हुए हैं और आप, जब मैं आपकी हेल्प नहीं करता, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? हेल्प नहीं करने पर बुरा लगेगा। ऑब्वियसली बुरा लगने पर वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिरक्षी, यानी आपका दुश्मन की तरह आप व्यवहार करोगे मेरे साथ, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। प्रतिद्वंदी, आपस में कोई मैच वगैरह हो रहा हो तो वो उसके सामने वाला को क्या होता है, दुश्मन, प्रतिद्वंदी, ऐसे मान लीजिए। थर्ड, शत्रु, दुश्मन होता ही है। तो ये तीनों आपस में किस प्रकार रिलेट हुए, सेम हुए या नहीं हुए, हुए ना। तो ये तीनों सेम हुए, ये अलग है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, मित्र, ठीक है, ये इन तीनों से अलग होगा। इस प्रकार आपको करना है। जिस भी बच्चे ने इस वीडियो से ही स्टार्ट किया है, अपने चैनल पर वीडियो देखना, ठीक है, और अच्छे समझने के लिए अपनी प्रीवियस क्लासों को देखें, जिससे आपका अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, वाराणसी हरिद्वार और एक है आगरा, डी नंबर पर आपका सामने दे दिए इलाहाबाद। कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। वाराणसी, आगरा, हरिद्वार और इलाहाबाद, ठीक है। तो अब इन्हें किस प्रकार आप एक अलग करेंगे और तीन सेव करेंगे। ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है तीर्थ यात्रा की, ये भी एक जगह है और ये भी एक जगह है। तीन चारों एक कुछ ना कुछ धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। आगरा में ताजमहल जैसे आपका देखा होगा, इलाहाबाद, प्रयागराज आपका, वहाँ पर कृष्ण जी वगैरह की कुछ होती हैं। हरिद्वार तीर्थ स्थल है ही, वाराणसी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको अलग क्या देखने को मिला, मुझे बताइए। तो कर लिया आपने। तो अब देखिए क्या करते हैं, आपने क्या आंसर दिया उसे हम देखते हैं। तो देखिए आपने इसमें आंसर दिया होगा, जो आपका ये वाराणसी, हरिद्वार और जो इलाहाबाद है, आपने अपनी जनरल नॉलेज, अपनी जीके में आपने कभी पढ़ा होगा कि तीनों किस नदी पर पाए जाते हैं। मुझे ये बताइए, किस नदी पर पाए जाते हैं? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर ये तीनों पाए जाते हैं। और जो ये आगरा शहर है, ये हमारा यमुना नदी के तट पर मिलता है। तो आपका जो वाराणसी, कौन सा, हरिद्वार, और एक आपका इलाहाबाद, ये तीनों किस नदी पर पाए जाते हैं? गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर बसे हुए शहर हैं। लेकिन आपका जो आगरा है, ये चले नहीं रहा, जो आगरा है ये आपका यमुना नदी पर होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए अपनी जीके वगैरह की आप बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। ये आगरा है जो यमुना नदी पर है। हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद ये गंगा नदी पर मौजूद हैं और ये यमुना नदी पर। तो इसका आंसर आप आसानी से आप दे सकते हैं, हर बच्चा दे सकता है। वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद ये गंगा नदी पर है और ये क्या है, आगरा, यमुना नदी पर। तो इसका आंसर क्या हुआ, आगरा। ओके, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लें।
कर लिए बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक है समलंब समचतुर्भुज, बी नंबर पर आपका क्या दे दिया, आयत, डी नंबर पर दे दिया त्रिभुज। करें क्वेश्चन, फास्ट करें, जल्दी से करें, करने की कोशिश करें। क्या है, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समलंब दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है और त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंट कौन सा है, ये चारों जो ये आकृतियों के नाम हैं। सबसे पहले आपको ये आना आवश्यक है, जो ये गणित होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसमें ये आकृतियों के नाम हैं। समलंब आकृति, समलंब आयत, चतुर्भुज और समचतुर्भुज और त्रिभुज। ठीक है, ये सभी एक शेप्स होती हैं, उन शेप्स के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो किस प्रकार हम शेप्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखिए, आपका जो समलंब है और समचतुर्भुज है और वो जो आयत है, ये क्या होते हैं, इस प्रकार समलंब का तो जो चित्र है वो इस प्रकार आपका बना होता है। ठीक है, ये क्या है, समलंब। इधर आपको लिख दिया जाएगा चारों का, ये क्या है, समलंब। उसके बाद आयत, आयत आप सभी जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं, यानी आयत। ठीक है, थर्ड पर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है ऐसे और ऐसे, भुजाएं चारों बराबर होती हैं। एक और होता है वर्ग, उसकी भी भुजाएं चारों बराबर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसे घुमा हुआ होता है। तो ये हुआ समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। फोर्थ नंबर पर है त्रिभुज, ये आप सभी जानते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज आपका यही है, देख लेना, जिसको नहीं दिख रहा आप समझ सकते हैं त्रिभुज क्या होता है। इसमें अब आप क्या डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं, ये आकृतियाँ देखिए और इनसे आप पहचानने की कोशिश करें। तो आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें कि ये को 1 2 3 और 4, ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना है, 4 भुजाओं से। सेकंड देखिए, 1 2 3 और 4, ये कितनी भुजाओं से बना होता है, 4। थर्ड देखिए, 1 2 3 और 4, ये कितनी भुजाओं से बना हुआ है, 4। फोर्थ पर आपको देखना है त्रिभुज, आप यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज दिख नहीं आता। 1 2 3, ये कितनी भुजाओं से घिरा हुआ है, 3 भुजाओं से। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार आंसर है, समलंब समचतुर्भुज, उसके बाद है आयत और एक है त्रिभुज। ये आपका क्वेश्चन था। इसमें ये तो होती हैं 4 साइड्स की और ये होती है 3 साइड की। ठीक है, अब बताइए किस बच्चे को प्रॉब्लम है इस तरीके से समझाने के बाद। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उसका सॉल्यूशन हम देंगे, या वीडियो को रिवर्स करके दोबारा आपको देख लेना है। 4 विकल्पों में से विषम को चाटना था, समलंब समचतुर्भुज आयत और त्रिभुज। ये तीनों तो क्या होती हैं, 4 साइड्स की शेप होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, शेप होती हैं, 4 साइड शेप, 4 भुजाओं की आकृति। ये कितनी होती हैं, 3 भुजाओं की आकृति। ठीक है, आप समझ लीजिए इस प्रकार। तो इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं, क्या है, अब क्या है इसका आंसर,
आंसर सभी को अलग से ही दिख रहा होगा, क्या है, त्रिभुज। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चंस और हैं, उन्हें थोड़ा फास्ट करेंगे, आपका ये समझ में आने लग गया। ठीक है, जनरल नॉलेज पर बेस समझने आने लग गए। तो देखिए, करो इसे, नोट कर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, 4th और 5 दो क्वेश्चंस मैं इस पर लिख रहा हूँ। क्या है, 4th नंबर तो है आपके सामने लिखा हुआ है सेंटीमीटर। बी नंबर पर है डेसीमीटर। सी नंबर पर है मिलीमीटर। और डी नंबर पर है ग्राम। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन ये है। 5 नंबर इसी के नीचे आपको नोट डाउन किया हुआ है, क्या, ये आप लिख लीजिए लाइन। ठीक है, 4th पर है कड़वा, मीठा कड़वा। सी नंबर है नमकीन। डी पर है स्वादहीन। दो क्वेश्चन हैं, जल्दी से समझने की कोशिश करें और करने की जल्दी से करें। कर लिया? देखिए क्या है क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और ग्राम। आप सभी को मैथमेटिक्स में याद होगा कि ये तो सभी सेंटीमीटर, डेसीमीटर और जो मिलीमीटर है, ये सभी क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इस प्रकार को मापने का काम करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये वजन को मापता है। ठीक है, ये वजन मापने के काम आता है ग्राम। और ये सब क्या होते हैं, लेंथ को मापने के काम आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये और ये तीनों तो आपस में क्या हैं, क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, आया समझ में। लेकिन जो ये ग्राम है, ये क्या करता है, वेट को मेजर करते हैं, मेजर करता है। अब मुझे बताइए, तीनों में से आंसर, चौथों में 4 ऑप्शन हैं, उनमें से अलग क्या है, क्या अलग देखने को मिला। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो मिलीमीटर है, ये होते हैं लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन जो ग्राम है, ये क्या करता है, वेट को मेजर करता है। ठीक है, आया समझ में। जैसे आप कहते हो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आप ऐसे कर सकते, अब 5 सेंटीमीटर को तोलोगे सैली, नहीं तोल सकते ना। और आप बोल दिए 500 ग्राम, तो ये क्या होगा, आप इसे माप तो हुए तो सही, आपकी जो मेजर करने की कांटा हुआ अगर आप बोलते हैं, उससे आप मापते हैं। आप इसे लंबाई में लाइन वगैरह खींच सकते, 500 ग्राम की नहीं खींच सकते। तो ये आज का डिफरेंस था। तो इसका आंसर क्या हुआ आपके सामने, ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर स्क्रीनशॉट दोनों का एक साथ ले लेना है। करने की कोशिश करें, मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादहीन। तो ये आसान है बिल्कुल, इसका आंसर क्या है, स्वादहीन। क्योंकि ये मीठा, कड़वा और नमकीन, ये तीनों अगर इसकी जगह और कुछ कड़वे की का जैसा ही कुछ गुण दे देता, तब तो मीठा आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें स्वादहीन एक और शब्द दिया, तो ये तीनों आपस में क्या करते हैं, कुछ स्वाद होता है इनका। ठीक है, ये क्या होते हैं, टेस्टी होते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं आप। ठीक है,
लेकिन इसका आप कोई टेस्ट नहीं कर सकते, इसका आंसर स्वादहीन। ठीक है, इसीलिए इसका शब्द भी, नाम भी स्वादहीन है। और इन तीनों का आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया होगा आपने 6 नंबर क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं अपने। ठीक है, बताते रहें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? 6 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन है 16 × 30, बी नंबर 24 × 34, सी नंबर 23 × 49, डी नंबर 1834। करें क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 1629, 3418, 2349, 1834। क्या आपको इसमें डिफरेंट देखने को मिला? चारों जो संख्याएं देखने को आपको आ रही हैं। तो आपको इसमें क्या अलग देखने को मिला? तो मैंने आपको उसी टाइम बोला था, जब नंबर्स आए हैं तो सबसे पहले ने क्या कर लिया, ज़्यादा जो बड़ी नंबर्स आते हैं उन्हें आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐड करने पर क्या आंसर आएगा उसे देखना है। तो ऐड करने पर लिख लीजिए, अगर चारों का ऐड ही सम आए, सेम आए, चारों का अलग अलग आए, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन में देखिए, ए नंबर में क्या करेंगे, 1 6 2 9 में 1 + 6 + 2 + 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 और 1 10 और 8 18। ठीक है, बी नंबर में 3418 में क्या करेंगे, ऐड करिए 7 और एक कितना हो गया 8, 18 आएगा और कुछ आएगा 1629 है ना, सही है सही है। ये कितना हुआ 1629। ठीक है, क्या हुआ आपका 18। ओके, उसके बाद इसमें क्या है 34 18, इन्हें ऐड कीजिए 3 1 8 करिए, इन्हें ऐड करिए 9 9 और 4 13, 13 और 3 16। सी नंबर ऑप्शन है 2329। इसमें क्या है 2 + 3 + 4 + 9, करिए ऐड, इन्हें कितने हुए 5 5 और 4 9 9 9 18। ठीक है, डी ऑप्शन आपके सामने 1834। ये आपके सामने क्या ऑप्शन है कि 1 + 8 + 3 + का 4, 1 + 8 + 3 + 4 कितना हुआ 9 9 और 7 कितने हुए 17। आपका इसमें देखिए 2 सेम है और 2 अलग है, तो इसमें क्या कुछ संख्याएं मिसप्रिंट हो गई, तो आप किसी ऑप्शन इसमें आप कर लीजिए, इसको आप 6 बना लीजिए। ठीक है, जब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में 6 ही था, कुछ एग्ज आया हुआ था, कुछ मिसप्रिंट हो गए, तो ये 6 बना लीजिए इसे। अब करें देखिए 9 और 1 10 और 8 18। ठीक है, इसलिए कुछ मिसप्रिंट हो गई क्वेश्चन में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप 18 करने के लिए इसका 18 आपने बना लिया। ठीक है, तो आपने इसमें चेंज कर लिया, ये 6 बना लिया इसलिए। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या अलग देखने को मिला। तो ये जो 1834 है, इसमें जिनका योग है हर डिजिट का 17 है, लेकिन इन डिजिट्स का जो योग है वो कितना है 18। तो इन तीन का तो डिजिट सेम है, लेकिन फोर्थ का क्या है अलग है, तो इस चीज़ का आंसर भी अलग ही होगा।
तो डी नंबर इसका आंसर है। तो इसे स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिए, इसी से लिख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन आप। इसमें लिखा हुआ है 25 36, उसके बाद 8 15, सी में लिखा हुआ है 49 64 81 और 100। ये क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे एनालॉजी के अकॉर्डिंग डिकोडिंग हर तरीके के टॉपिक में नंबर सीरीज में हमने ये तरीका अपनाया हुआ है। क्या तरीका है सभी को इसे मैं करा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, ये सभी क्या है, स्क्वायर्स हैं। 5 25 किसी चीज़ का स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है, 81 और 100। तो क्या इसमें अलग है वो आपने देखने को मिल गया होगा। ये होता है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये किसी चीज़ के स्क्वायर है नहीं। 7 8 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आया। करते खोपड़ी में छेद, बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए आसान है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इन्हें नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट करें। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चंस लिखा हुआ है 8 नंबर 73 107। सी नंबर होता है 331, डी नंबर 97। एक मिनट रुकिए। सही है, सही है, कुछ दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, बस आप करें। देखिए क्या क्वेश्चन था, करने की कोशिश कीजिए। 73 107 3 231 और क्या है 97, ठीक है। एक मैंने छोटी सी क्लास डाली थी, उसी को काट कर क्या प्राइम नंबर्स की। तो ये किस पर आधारित है, प्राइम नंबर्स पर। तो 3 प्राइम नंबर होंगे या एक प्राइम नंबर होगा, 3 क्या होंगे, कोऑपरेटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो क्या इसका आंसर है, देखिए। तो आप सभी को याद होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मेरे साथ रिपीट करें। वो नंबर्स जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए उसे क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वो कौन कौन सी संख्याएं इसमें से, देखिए सॉल्यूशन में देखिए। जो 73 है, इसमें आप मुझे बताइए किसी भी संख्या का आप भाग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एक का तो इसमें जाएगा, लेकिन और अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो 107 है, इसमें भी ओनली फॉर 107 और एक का भाग जाएगा। उसी प्रकार 97 में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, ओनली फॉर सेल्फ एंड 1। तो ये तीनों आपके सामने क्या देखने को मिले, प्राइम
नंबर्स। ठीक है, क्या देखने को मिले? प्राइम नंबर्स। और जो नेक्स्ट है आपके सामने 231, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप एक तो 3 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग दिए, 3 7 21, फिर 2 बचा, 3 7 21, यानी 77 बार इसका पूरा पूरा भाग चला गया, यानी एक अन्य संख्या 3 1 और 231। तो इसमें एक अलग संख्या 3 आई, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये 3 से भाज्य है। ठीक है, 3 से भाज्य है। इसके अलावा ये 3 से भाज्य है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में क्या मिला? 231। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तीनों प्राइम है, ये कोइम्प्राइज है, कोऑपरेटिव है, क्या है? यानी भाज्य है। ठीक है, समझने की कोशिश आई होगी। भाज्य क्या होते हैं? किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। अभाज्य क्या होती है? किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए, एक और उसके अलावा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 16 25, इस क्वेश्चन को आप खुद करें। बी पर है 39, उसके बाद है 64, उसके बाद है 50 25। इसे मैं हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले ना ऐड करके देखना है, इनका योग आए तो आप सभी का योग सेम हो तो क्या कर सकते हैं? 3 का सेम होगा, 1 का अलग होगा। ठीक है, तो वो अलग वाला आंसर होगा। लेकिन इसमें एक तरीका और लग रहा है, वो आप देख लीजिए। आपका डिजिट सम वाला नहीं बैठेगा इसमें। ठीक है, आप खुद करके देखना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने करा दिया डिजिट सम। लेकिन ये क्वेश्चन किससे होगा? ये होता है 4 का स्क्वायर और ये होता है 5 का स्क्वायर, दो डिजिट ले ली। इस प्रकार इसमें भी लिया तो ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये हुआ 8 का स्क्वायर, ये हुआ 9 का स्क्वायर। ये तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या है? डी नंबर ऑप्शन। कंप्लीट? कंप्लीट। आपसे बोल रहा हूँ, उतारिए से। ठीक है, जिस जिसको समझ में आया हैंड रेज करें, हाथ उठाएं फटाक से। तो इसे नोट करें जल्दी से, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 क्या लिखा हुआ है? ए पर लिखा हुआ है 28 और 9। बी पर आपका सामने लिखा हुआ है 31 10। सी आपके सामने देखिए 34 और 11। डी में आपके सामने लिख दिया 36 और 12। सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या लगा लीजिए? स्टार 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 इम्पोर्टेंट। बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, अब देखते ही रह जाएंगे। क्या ये एग्ज़ाम में आने लायक है? ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपके सामने कराया हुआ है ये। तो देखिए नहीं हुआ होगा किसी बच्चे से। तो इसमें जो सबसे पहले आप इसको लीजिए, सॉल्यूशन लिखिए। इसमें ए नंबर ऑप्शन आप लेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 28 और 9। तो 28 और 9 में जो छोटी संख्या है उससे आप बड़ी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, छोटी से बड़ी बनाएं।
तो आप इसमें 28 को किस प्रकार 9 से बना सकते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई 28 पूरा तरह से नहीं होगा, लेकिन आप इस प्रकार इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 9 × 27 प्लस का 1 यानी 28। ठीक है, ये इससे रिलेट हो गया। बी नंबर ऑप्शन है 34, 31 और 10। इसमें भी छोटी से बड़ी बनाएं, 10 दिया 30 और प्लस का 1 यानी 31। सी नंबर ऑप्शन क्या है 34, 11। क्या देखने को मिला 11 33 प्लस 1 कितने हुए 34। डी नंबर ऑप्शन 36 और 12। तो इसमें 36 किस प्रकार बना सकते हैं 12 × 36 प्लस 0 यानी 36। अब सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि क्या इसमें अलग है। आया समझ में। तो आप मुझे अब बताइए क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है या नहीं है ना। कंसेप्ट क्या सेट हुआ, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 0। तो ये जो बाबूजी हैं ये अलग से बिना निमंत्रण दिए इसमें घुस गए हैं। ठीक है, उसे आप किस प्रकार भगा सकते हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे डी नंबर ऑप्शन। और डी नंबर क्यों लगाएंगे, आपके सामने कारण है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा आंसर, क्योंकि सब में 3 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 1 हो रहा है, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 0 होता है। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही रहने दिए जाएं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लें एक बार। ले लिया, सफिशिएंट टाइम था स्क्रीनशॉट का। अब करें आगे की बातें। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब हमारा आज का वीडियो हुई ख़त्म। ठीक है, क्लास आज की हमारी ख़त्म। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, फिर इस क्वेश्चंस को रिवाइज करें। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट क्लास आई उसे को देखें और पूरे चैप्टर को अच्छे से आप करें समझने की कोशिश। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ टॉपिक जो चैप्टर है वो उसी टाइम में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को आप क्या करें, अच्छे से समझते हो क्लासिफिकेशन टेस्ट को। तो अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और कमेंट करें कैसी लगी वीडियो, और उस चैनल को सब्सक्राइब करें रीजनिंग बाय गौरव यादव को। यही आपका दायित्व है। और अपनी स्टडी को MTS का एग्ज़ाम अब 5 से लेकर 20 अक्टूबर तक आपका होगा, तो उसकी तैयारी के लिए आप जुट जाएं। ठीक है, उसकी मेहनत के लिए मैं आपका कुछ छोटा सा भी योगदान आपका हो, मेरा छोटा सा भी कुछ % अंश इसमें योगदान हो जाए आपकी जॉब में, तो मुझ आपसे ज़्यादा खुशी क्या होगी, मुझे होगी। ठीक है, आपसे भी बहुत ज़्यादा खुशी मुझे होने वाली है इसलिए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।